हो गया ना वही जिसका डर था। वो इंसान धोखा देकर चला गया तुम्हें। चलो अच्छा है, उसकी सच्चाई तो सामने आ गई, बट सच्चाई के सामने आने से ना तुम्हें तो हट बहुत हुआ होगा। और ऐसा वो इंसान जरूर फील करता है जिसको कोई धोखा देकर चला जाता है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बहुत खास समझने लगता है, जब उसके लिए वो पल पल मरने लगता है, तो वो इतना अंधा हो जाता है कि जैसा वो उसके लिए कर रहा है, जैसा वो उसको मानता है, क्या सामने वाले बंदे भी उसको उतना ही इम्पोर्टेंट दे रहा होता है या केवल टाइम पास कर रहा होता है। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि दिखना ही भूल जाते हैं कि सामने वाले को लाइफ में हमारे को छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लिए हमारे से ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें तो लगता रहता है कि हम ही उसके लिए सब कुछ हैं, हम उसके लिए सबसे खास हैं। और जब पता लगता है कि सामने वाला बंदा दिख कुछ और रहा है और उसके मन में निकला कुछ और है, तो भैया पैरों तलक की मिट्टी घसक जाएगी। बहुत बुरा फील होता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है और हो रहा है, और आने वाले समय में ऐसा कई लोगों के साथ होगा। जो सोच भी नहीं सकता था उसके साथ भी होगा। धोखा मिले और जिसको लगता है कि उसके साथ धोखा तो कभी नहीं हो सकता, तो कोई गारंटी नहीं है बॉस, किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। जब जिसका नंबर आएगा वो धोखा खाएगा। क्यों हो सकता है आपके साथ धोखा? बिकॉज धोखा करने वाले जो होता है ना, वो आप नहीं, वो है सामने वाला, और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप केवल खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए जितना कर सके उतना कर सकते हो, पर वो बंदा वैसा ही करेगा जैसा उसका मन करेगा। यही कारण है कि आप धोखे से बच नहीं सकते। अब क्या करें? अगर आपके साथ में धोखा हो गया है तो सबसे पहले अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्यों भाई? आप किसी दूसरे ग्रह के निवासी थोड़ी हो जो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। और इसमें खुद को क्या घोषणा आपके बस में था क्या धोखे को रोकना? अगर था तो धोखे को रोका जा सकता था। बट माय डियर, धोखा करने वाले आप नहीं बल्कि सामने वाला है। और जब आपके सामने वाले के एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप खुद को कैसे कोस सकते हो? खुद की किस्मत को कैसे कोस सकते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर आपके साथ में धोखा हुआ है ना, तो ये सोचो कि काठ का बर्तन था, लकड़ी का बर्तन था, आग में जल के जर गया, अब दोबारा नहीं आ सकता। वो डैश हैज गॉन फ्रॉम। अब जो एक बार चला जाए उसका पछतावा नहीं करते बल्कि दूसरे की आने की वेट किया करते हैं। जिसको जाना था जाओ भैया, वो जा चुका, हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। जिसको जो करना है वो करो, हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। जब भी दिल में दर्द उठे तो खुद से ये पूछिए कि तुम्हारे धोखा देने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और चाहूं तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर सकता हूं जैसा तुमने मेरे साथ किया। क्योंकि बट अगर मैं भी वैसा ही करूंगा तो क्या फर्क रह जाएगा हम दोनों के अंदर में? और ये जो फर्क है ना, दैट इज समथिंग विच मेक्स में भी डिफरेंस। और इस फर्क को मेंटेन रखना है आपको, इस फर्क को मेंटेन रखना है। अपने आप को ये तसल्ली दीजिए कि अच्छा हुआ, कम से कम आज तो सच्चाई सामने आई। अगर आज भी नहीं आती सच्चाई सामने तो आपकी रेस्ट ऑफ दी लाइफ उसमें से और कुछ पल ऐसा ही निकल जाते जिसको आप अंधेरे में जीते। नफरत करके क्या मिलेगा आपको? केवल और केवल खुद की घाव धारे रहेंगे। आपके घाव तब तक नहीं सूखेंगे जब तक आप उसको एक मासूम समझकर माफ नहीं कर देते। अपने अंदर एक बड़प्पन वाला गुण पैदा कीजिए। जिस इंसान की लाइफ में आज आपकी वैल्यू नहीं है तो इस डिजनमेंट की आपकी मतलब कि उसके सामने ऐसे बन जाओ जब भी आपको देखे वो वैल्यू करने लगे। इसके लिए आपको सही इंसान बनना होगा और बनकर दिखा दो, और उस इंसान को कुछ करके दिखा दो। तो चलिए अब मैं चल पड़ता हूँ एक नई कहानी की खोज में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैनिकों।